जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास और सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद हमारे कान्हा जी की तरफ से। दूसरा, आप सभी ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं लाला के ब्याह की वीडियो पे, तो सभी को मैं क्या कहूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। और अभी फुल वीडियो अभी आई नहीं है। जैसे ही फुल वीडियो आएगी तो वो मुझे शायद पोर्शंस में अलग अलग करके डालने पड़ेंगे, पार्ट्स में। तो वो मैं आप सबके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। और आप सबका कहना था कि बहुत सारे भक्त कहना चाह रहे थे कि दी हमें भी विवाह में आना था और ये वो। तो देखिए, इसके लिए भी कान्हा जी आप सबको ज़रूर मौका देंगे। अब बाकी तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, कान्हा जी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन पे जो भी बोली हैं या कही हैं वो ज़रूर एक दिन पूर्ण होंगी। और मतलब ये बात बोलते हुए अब मुझे कोई भय नहीं लगता है कि मेरे जीवन के अंतिम समय में भी ये लीला भी हो चुकी है, लेकिन वो भी नहीं बता सकते कि बहुत सारे भक्त उस समय पे भी होंगे और वही उच्च आत्माएं वहाँ पर उपस्थित होंगी जो वहाँ पर संकीर्तन कर रही होंगी। कब है, क्या है, ये भी मैं नहीं जानती, ना वक्त पता है मुझे। लेकिन हाँ, बहुत से भक्त वहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं इस बात को सुनकर और देखकर जो प्रभु ने एक लीला में किया, तो मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो, कम से कम ये है कि जब हम इस जीवन से जाते हैं तो जाते वक्त भी हमारे कानों में वही संकीर्तन होना चाहिए। बाकी तो मैं नहीं जानती कि होगा क्या, मुझे नहीं पता क्या वो पिछले जन्मों का था या इस जन्म में घटित होगा, मुझे ये भी नहीं पता है। तो मैं स्पष्ट वो बातें बता देती हूँ, क्योंकि हम प्रभु की लीलाओं को कुछ भी नहीं जान सकते, ना समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि जिन भक्तों के भी मैं जो कोरियर्स थे वो रह गए, क्योंकि दिवाली की वजह से 2-3 दिन, तो आप सबको पता है कोरियर सुविधा जो है बंद होती है, जिसके कारण वो डिस्पैच करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, वो उनके पास ही पड़े रहते। तो आज से शुरू करेंगे, तो अगर कुछ लेट भी हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी प्रभु इच्छा ही होगी, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो कोई भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। और आज की जो लीला है वो बहुत सुंदर है। चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और शुरुआत होती है ऐसे कि सेविका जो है यहाँ चौकी पे पूजा कुछ कर रही है, और उस पूजा में करते करते, लेकिन वो अपने आप को किसी और घर में देख रही है, इस घर में नहीं है। उस घर में उसने चौकी लगाई है और वहाँ पर एक ये जो नारायण शंख है उसको रखा हुआ है। तो तभी पीछे से ना उसको किसी की आहट होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको 4 हाथ वाले भगवान दिखते हैं। तो वो उनको संबोधित भी वही करती है, कहती है, अरे 4 हाथ वाले भगवान, आप यहाँ पर हो? तो बोले, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बोले, क्यों खुश हो? बोले कि प्रियाजू का ब्याह हो गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। तो उसने कहा कि आपके लिए क्या लाना था? बोला, सबको गिफ्ट दिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो बोले, अच्छा। तो और ये सारी बातें वो शुद्ध लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज में बात नहीं करते हैं, वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो कहती है, अच्छा। तभी अचानक वो आगे देखने लगती है, तो वो जो नारायण शंख में जो कान्हा जी हैं, सेविका उन्हीं से बात करने लगती है और वो भी उसी बात को बोलने लगते हैं। और वो कहते हैं, हाँ, मेरे लिए गिफ्ट लाना था ना, मैं पहाड़ों पे रहता हूँ, वहाँ पे गोवर्धन में। तो वो कहती है, अच्छा, आप गोवर्धन में रहते हो? मैं तो गई हूँ वहाँ पे बहुत बार। बोले, हाँ, वहीं पे सबको गिफ्ट दिए। तो मैं बता देता हूँ, एक थाली रखो यहाँ पे। तो वो उस पर एक थाली रखती है, उस थाली में वो 2 कटोरी रखवाते हैं, एक ग्लास रखवाते हैं और एक नारायण शंख रखवाते हैं, और कहते हैं कि ना, उनसे कह देना कि मेरे लिए ये तोहफा लेकर आए। तो सेविका कहती है, क्यों, उससे क्यों बोल दूँ? मैं ऐसे ही आपके लिए चोरी करके ले आऊँगी ना। बोले, क्यों? बता के ले आना, उनको बता देना, वो लेके आ जाएंगे। तो बोली, आपकी क्या वो बहन लगती है, कौन लगती है, उसको क्यों बताना है? मैं ऐसे ही ले आऊँगी आपके लिए चुरा के, ठीक है ना, आप परेशान मत हो। और सेविका जो है तुरंत वहाँ से आवाज़ बंद हो जाती है उस
नारायण शंख से। और सेविका एक थाली लेती है पीतल की थाली में 2 कटोरी रखती है, 1 ग्लास रखती है और 1 नारायण शंख रखती है। अब वो क्या करती है कि उस थाली में ना बहुत सारे नारायण शंख रख लेती है, और बहुत सारे नारायण शंख के साथ साथ वो उस थाली को लेकर ना एक इतना मतलब मिट्टी का ढेर है, मतलब जब वो चल रही है पैदल तो इतनी इतनी मिट्टी है पैरों में उसके लग रही है, और चारों तरफ दोनों तरफ जो है पहाड़ है, पेड़ है कुछ कुछ, और उस दगरा बोलते हैं उसको। दगरा मतलब जहाँ पर मिट्टी होती है ना, तो ब्रिज भाषा में उस वर्ड को दगरा बोला जाता है। तो वो दगरे से होते हुए पहाड़ पर चढ़ने की चेष्टा कर रही है, और अपने सर पर उसने वो पीतल की थाली रखी है जिसमें शंख रखे हुए हैं बहुत सारे, और कटोरी ग्लास रखे हुए, और वो लेकर वो चढ़ती जा रही है। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ रही है तो वहाँ से एक काला सा लड़का आता है, छोटा सा, और उसकी हल्की नाक भी बह रही है, और वो अपने नाक पोंछते पोंछते आकर कहता है, कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो यहाँ ऊपर? तो वो कहती है, मैं ना वो जा रही हूँ ऊपर, चार हाथ वाले भगवान है ना, उन्होंने मेरे को बुलाया। बोला लेकिन वो तो नीचे गए हैं। बोले नहीं, झूठ मत बोल, वो ऊपर ही रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर आना है, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो वो कहता है अभी रुक, मैं ना देख कर आता हूँ कि वो भी ऊपर आए कि नहीं। वो ना शयन करने के लिए आते, बस चले जाते हैं ना वो, तो वो सिर्फ शयन करने के लिए। तो सेविका जब बोलती है अच्छा, तभी ना उसको लखुटी की आवाज़ आती है। लखुटी मतलब होता है जो हाथ में पकड़ते हैं ना, उसमें दोनों तरफ जो घूंगर लगे हुए हैं, घूंगर मतलब क्या बोलते हैं, पायल में जो लगे होते हैं ना वो, और वो इतनी बड़ी है लखुटी कि सेविका पीछे मुड़कर देखती है तो उसको लखुटी नज़र आती है, और जिसकी ठप, जैसे ही ठप करेंगे तो आवाज़ होगी ना, तो ऐसी आवाज़ हो रही है। तो वो उस आवाज़ को सुनती है और कहती है कि अरे हाँ, कान्हा जी ऊपर गए। तो वो लड़का सीटी बजाता है और वो कहता है हाँ वो आ गए शयन के लिए, जल्दी आ ऊपर, तू जल्दी आ। तो सेविका वहाँ से जाती है और कहती है लड़का कितना अच्छा है ना, मेरे को यहाँ पर उसने बता भी दिया, और वो ऊपर चली जाती है। अब जैसे ही सेविका ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाती है, अब वो क्या देखती है कि एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, मतलब सोने का दरवाज़ा, मतलब चमक रहा है वो, उसको मतलब इतनी बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें बनी हुई है, मतलब उस पर ऐसे करके, मतलब इस पोर्शन में ऐसे यहाँ पे, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी है दोनों साइड, इधर भी इधर भी। तो चलो मैं आपको उसका वर्णन करती हूँ। जैसे किवाड़ होती थी ना पहले, जो ब्रिज के हमारे घर होते हैं, मैंने तो देखी है वो बड़ी बड़ी किवाड़, और आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, इस तरह की किवाड़ है। वो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, विशाल दरवाज़ा है। उस पर ना बजाने के लिए गोल करे का हो, तो हम ना उसको किवाड़ बोलते थे और उसको ऐसे बजाते थे। लेकिन वो इतना भारी है कि सेविका अगर 4 हाथ भी लगाएगी तो उसको हिला नहीं पाएगी, उसका इतना वजन था उस गेट का। लेकिन वो ना ऐसे झांक कर अंदर दरवाजे में ऐसे संद होती है ना, उसमें से झांक रही है और ऐसे बोलती है, कान्हा जी मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपका तोहफा लेके, दरवाज़ा खुलवाओ, ज़रा खुलवाओ। तो तभी ना वो अंदर देखती है तो अंदर 2 दरबान होते हैं। अब वो दरबानों को देख के खुश हो जाती है, क्योंकि पहले की एक लीला में भी वही दरबान थे जब वो 4 हाथ वाले भगवान से मिलने गई थी। तो दरवाज़ा खुलता है, आवाज़ आती है उसमें, एक कड़िंग करके जो आवाज़ आती है आप लोगों ने सुनी होगी, और वो दरवाज़ा बहुत भारी है तो वो खुल रहा है धीरे धीरे। जैसे ही वो अंदर खुलता है तो वो सामने क्या देखती है, एक बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन पर एक पैर, अब देखिए मैं तो यहाँ पैर नहीं रख सकती, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा सीन दिखा सकती हूँ। एक पैर ज़मीन पर है और एक पैर जो है ऊपर की तरफ है। इस तरह का एक सीन है जिसमें कान्हा जी बैठे हुए हैं, और उनके जो 2 हाथ है, एक हाथ उनके एक मतलब पैर के इस पर है, पिंडली बोलते, क्या बोलते हैं इसको, घोटू, मतलब ये ब्रिज भाषा का वर्ड है, उस पे रखा हुआ है, और एक हाथ नीचे की तरफ, और पीछे के जो 2 हाथ है वो लहरा रहे हैं, और कान्हा जी इस तरीके से बैठे हुए। वो देखकर बड़ी खुश हो रही है। उनके ना जो उनका जो पेट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और उस पर उन्होंने एक माला पहन रखी है। उनकी आँखों में भी काजल है, उन्होंने माथे पर चंदन लगाया हुआ है, चंदन के ऊपर एक लाल रंग का तिलक है, और साइड में उन्होंने ब्लैक कलर का पटका लिया हुआ है। येलो कलर की उन्होंने धोती पहनी हुई है, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बांधा हुआ है, लेकिन ऊपर का शरीर उनका नग्न है, जिस पर उन्होंने बहुत सारे जेवर के साथ माला धारण की हुई है। बाजू बंद उन्होंने पहना, मतलब वो उनको निहार कर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई है। तभी वो जो द्वारपाल है वो उसको कहते जाओ जाओ अंदर जाओ। तो सेविका उनसे कहती अरे आप अभी तक यहीं पर हो, आप रिटायर नहीं हुए अभी तक, आपको यहाँ कितनी पेमेंट मिलती है आप बताओ। तो वो हंसते हैं उस बच्ची मतलब सेविका पे, वो कहते हैं बोलो नहीं, अंदर जाओ अंदर,
और इसे धीमी आवाज़ में बोलती कि अंदर जाओ, अंदर आओ, जाओ, बोलो मत। और वो सीधे अंदर चली जाती है, सर पे उसके वही, और वो बच्चों जैसे हरकत कर रही है, नृत्य एकदम, और वो अंदर चली जाती है। चारों तरफ बड़े बड़े सिंहासन लगे हुए हैं, उन सिंहासनों को देखती है और कान्हा जी से कहती है, कान्हा जी ये देखो मैं आपके सारे तोहफे ले आई, चुरा के लाई हूँ मैंने तो दिव्या को नहीं बताया। तो बोले क्या, तुम चुरा कर लाई हो? क्यों, वो दे नहीं रही थी? बोले नहीं, वो मना नहीं कर। बोले अब वो डांटेंगी नहीं तुम चुरा कर लाई हो? बोले नहीं, वो बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहेगी, मैं लेके आ गई हूँ। बोले अच्छा। तो कान्हा जी वो सारे शंख उनके चरणों में सेविका रख देती है और उनमें से एक शंख कान्हा जी उठाते हैं और उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के ऐसे पकड़ते हैं उसको, इस तरीके से। और ये हाथ जो है उनका फ्रंट वाला, यानी पहला आगे की तरफ जो हाथ था, उस हाथ में वो एक साइड में पकड़ते हैं। अब जैसे हमारा कन्हैया हो तो इस वाले हाथ में वो पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ में उनके कमल का फूल होता है। पीछे के हाथ में उनके अभी कुछ नहीं है, वो हल्के से लहरा रहे हैं पीछे। तो सेविका कहती है, कान्हा जी आप वही 4 हाथ वाले भगवान हो ना, मैं पहचान गई हूँ आपको, आप बहुत दयालु हो ना, बहुत ज़्यादा, मैंने सुना है आप सबसे दयालु हो। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा तुम मुझे पहचान गई हो, बताओ मैं कौन हूँ? अरे आप वही हो 4 हाथ वाले भगवान। बोले अच्छा, और वो मुस्कुराते हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले कि तुमने उनसे कहा नहीं कि वो मुझे बुलाएं, मुझे याद करे, वो तो सिर्फ अपने कृष्ण को ही बुलाती हैं छोटे छोटे। तो वो बोले, तो सेविका कहती है, नहीं कान्हा जी, वो आपको भी प्यार करती है, लेकिन हाँ वो लाला से प्यार करती है, मैं भी ना लाला से बहुत प्यार करती हूँ। बोले उनसे कहो कि गोवर्धन घाधारी को भी बुलाए, उनको बड़े स्वरूप में भी याद करे, तो मैं आ जाऊँगा। तो बोले अच्छा आप आ जाओगे, तो मैं उसको ना बता दूँगी। बोले हाँ उनको जाके बता देना। तो कान्हा जी बहुत खुश होते। तो सेवा कहते, कान्हा जी आपको तो ये बजाना भी आता होगा ना? बोले हाँ मुझे ये बजाना आता है। तो बोले मैं आपके लिए कितने सारे शंख लाई। बोले हाँ। बोले बहुत किस्मत से ये सेवा मिलती है, और ये सारी सेवा मिलती है। और वो इस तरीके से सेविका के आशीर्वाद देते हैं। तो सेविका कहती, कान्हा जी आप तो दिव्या को भी आशीर्वाद दो, क्योंकि वो बहुत वो करती है, मतलब ये सारी चीज़ें वही लेकर आई, ये शंख भी वही लाई। और तो कान्हा जी कहते हैं, यहाँ बैठकर मैं सब देखता हूँ कि तुम सब क्या कर रहे हो, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ यहाँ बैठकर। तो वो बोली, अच्छा आपको यहाँ से सब दिखता है क्या? बोले हाँ। बोले मुझे भी देखना है, क्या आपको ऊपर सुमित का घर भी दिखता है? बोला मैं सिर्फ तुम्हारा घर देखता हूँ, तुम क्या करते हो मैं रोज़ देखता हूँ। बोले अच्छा मुझे भी दिखाओ ना कान्हा जी, कैसे दिखता है? तो कान्हा जी कुछ ऐसे करते हैं, तो उस एक छेद होता है, उस छेद में से वो ऐसे जूम की तरह हो जाता है और सच में हमारा घर दिख रहा होता है। सेविका मतलब उछल जाती है, वो कहती ओ कान्हा जी इसमें तो सब दिख रहा है। उसमें मैं पोछा लगा रही हूँ, कोई बच्चा सोया हुआ है, एक तरफ हमारे लाला बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। बोले मैं ये सब देखता हूँ कि तुम सब क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बोले हाँ। बोले ये सब ना वो दिव्या ही लेकर आई थी। बोले हाँ तुम्हारे हाथ से हर घर में शंख, नारायण शंख जा रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जिनके भाग्य में था उन्हीं के घर में गया है। और ये बात बोलकर तो वो कहती, अच्छा कान्हा जी ऐसा भी है, आपको पता है हमने शंख बेचा था? बोले बेचते तो सब है, सबके पास होता है, लेकिन यहाँ से जिनके पास मैं भिजवा रहा हूँ वो अलग ही बात है। बोले अच्छा। बोले मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ इस बात से कि उसकी आराधना भी करना, कि मैं सबके घर जा रहा हूँ। बोले अच्छा कान्हा जी आप इस बात से प्रसन्न हो गए हो? बोले हाँ। तो सेविका कहती, पता है कान्हा जी वो बहुत एंटीक है, दिव्या ने बताया था कि बहुत एंटीक है। बोले हाँ एंटीक इसीलिए है वो। और कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से। तो सेविका कहती है, अच्छा कान्हा जी आप और बताओ ना, और क्या पता है आपको? आपको मैं पीतल का लाला भी दूँ क्या? हमारे घर पे पीतल के लाला भी आते, हम वो भी देते। तो कान्हा जी कह रहे मुझे सब पता है, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब ऐसे ही करना, बहुत अच्छे से करना, मेरा आशीर्वाद है। और कान्हा जी ऐसे कहते, कान्हा जी आप कभी हमारे घर आओ ना। बोले मैं ज़रूर आऊँगा, उनसे कह देना कि वो मुझे बड़े स्वरूप में बुलाएं, तो मैं ज़रूर घर में आऊँगा। तो बोले नहीं आप वादा करो कान्हा जी आप ज़रूर आओगे हमारे घर। बोला मैं बोल रहा हूँ ना मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे भी प्यार करे। तो सेविका कहती ठीक है मैं उसको बोल दूँगी, हाँ उनको ज़रूर बता देना। और सेविका कहती, कान्हा जी आप जिस सिंहासन पर बैठे हो क्या ये सोने का है?
बोले हाँ। अच्छा, और आपके ये सिंहासन जो 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 साइड में, ये भी सोने का है? ये पेड़ भी सोने का है? बोले हाँ। वो बाहर का गेट भी सोने का है? बोले हाँ। कान्हा जी, इतना सारा सोने का है, मैं आपका घर देखूं क्या? बोले हाँ देखो। तो सेविका इधर भाग भाग कर बच्चों की तरह पूरे देख रही है और खुश भी हो रही है, और ऐसे देखते देखते वो दरबानों के पास चली जाती है सामने, और दरबानों से जाके कहती है, तुम लोग ना ज़्यादा पेमेंट लिया करो इनसे, ये सोने सोने का महल है इनका पूरा, कितना बड़ा घर है इनका, 1-2 लाख रुपए पेमेंट लिया करो। तो वो लोग मुस्कुराते, वो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रभु है वो धीरे से बोलते। तो सेविका कहती, उधर से कान्हा जी बोल रहे अरे नहीं कान्हा जी, मैं इन सबको समझा रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो, सारा सोने का घर है पूरा, है ना। तो बोले अच्छा। तो तभी वो आती है, फिर कान्हा जी के पास आती है, फिर कहती कान्हा जी, अगर आपकी कोई सोने की चीज़ टूटेगी ना तो हमारे घर में गिरा देना। बोले हाँ, मैं सोने की चीज़ गिर जाएगी ना तो तू मर जाएगी। नहीं 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 कान्हा जी, ऐसे नहीं करना, हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बोले कान्हा जी, लेकिन ना सब सोने सोने का है, तो आप ना हमारा पीतल का शंख क्यों लोगे? तो वो रोने लगती है सेविका। तो कान्हा जी कहते हैं, इतना सब कुछ सोने का है, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारा ये पीतल का ही शंख अच्छा लग रहा है, मुझे तुम्हारे ये दिए हुए बर्तन में ही भोजन करना है, इनसे बोल देना कि मेरे पास पहुंचा दे, ठीक है। तो सेविका कहती हाँ कान्हा जी, मैं लेके आ गई हूँ, आप रख लो सब, ठीक है। तो बोले हाँ। तो बोले क्या आप नीचे भी आते हो? बोले मैं नीचे कभी नहीं आता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोले आपका कभी ये कमल मुरझाता नहीं है क्या? तो बोले कमल नहीं, ये कभी नहीं मुरझाता है, मेरे भक्त मुझे रोज़ अर्पित करते हैं ना, इसलिए वो कभी मुरझाता नहीं है। कान्हा जी आपके चारों हाथ में क्या क्या है मुझे ये भी पता है। बोले क्या? बोले आपके हाथ में शंख है। बोले ये मेरा सबसे प्रिय शंख है, नारायण शंख। बोले अच्छा, बोले इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बोले अच्छा कान्हा जी, हमको तो पता ही नहीं था। बोला ये सब कृपा से हो रहा है। तो इस तरीके से बोल के, तो बोले आपके दूसरे हाथ में कमल, एक में गदा, एक में पद्म, है ना कान्हा जी? तो बोले हाँ। बोले आप बहुत शांत हो ना कान्हा जी? बोले हाँ मैं शांत हूँ। तो वो फिर ना ऐसे उछल उछल के पूरे में करती है। तो वो कहती है अच्छा कान्हा जी, आप हमारे घर ज़रूर आना। हाँ ज़रूर आओगे ना? बोले मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैं कह रहा हूँ ना मैं ज़रूर आऊँगा। तो सेविका कहती है कान्हा जी अब ऐसा करो, आप ना शंख बजाओ ना। तो कान्हा जी उसको ऐसे पकड़ के अपने मुंह पे लगाते हैं। जैसे ही वो लगाते हैं तो इतनी ध्वनि की सेविका उसको 2 सेकंड के लिए भी सुन नहीं पाती। वो कहती बस 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 कान्हा जी, बस 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 बस, हाँ कान्हा जी बस। तो वो कहने लगे मुझे ये बहुत प्रिय है। तो सेवा कहती कान्हा जी इसको ज़्यादा नहीं बजाना, दिव्या हमेशा बोलती है कि इनको ज़्यादा नहीं मतलब बजाना, और फिर इसको साफ़ करके ना फिर इसको पूजा लेना। बोले अच्छा ठीक है, मैं भी अब ऐसे ही करूँगा, कम बजाऊँगा, इसको साफ़ करके अच्छे से रखूँगा। बोले हाँ कान्हा जी आप ऐसे ही रखना, हाँ अब मैं जाती हूँ, हाँ। तो और वो ऐसे बोलकर दरवाजे से होते हुए हमारे घर में पुनः अपने आप को पाती है। इस घर में वो स्वयं को पाती है और चौकी लगाती है। चौकी में वो जितने शंख थे, कान्हा जी सिर्फ उससे एक ही शंख लेते हैं, बाकी सारे शंख इस घर में वापस आ जाते हैं। अब वो जैसे ही लेती है तो वो मेरे को बुलाती है, दिव्या जल्दी आ। तो मैं आके बोलती क्यों, क्या कर रही है तू ये? तो बोली मैं ना ऊपर गई थी 4 हाथ वाले भगवान के पास, और मैं ना उनको ना एक गलती हो गई, मैं ना चोरी करके ना उनको एक शंख दे आई। पागल हो गई है, कहाँ से दे आई भगवान को शंख? कहाँ गई थी तू, कहाँ से गई थी? बोले मैं बोल रही हूँ ना कान्हा जी को देकर आई हूँ, विश्वास कर। तो मैं कहती हूँ देख ये बात ना सबको मत बता, नहीं तो सब तुझे पागल बोलेंगे। बोले मैं बोल रही हूँ ना। तो बोली कोई प्रूफ तो लेकर आती कान्हा जी का, कुछ लाई क्या? बोली लाई हूँ ना, कान्हा जी ने अपना कमल का फूल दिया है, देख सोने का है वो। तो मैं जैसे ही सेविका मेरे हाथ में ना वो कमल का फूल देती है और उसे देखकर मैं इतनी प्रसन्न हो जाती हूँ कि उसको लेकर नाचने लगती हूँ। तो सेविका कहती है अब ऐसा करना, अब इसके ना एक नग निकाल के बेच देंगे, फिर तुझे जो चाहिए ना दिव्या वो सब तुझे मिल जाएगा, और कान्हा जी ने ये तेरे लिए भेजा है, बोला था कि उसको दे देना। तो अब क्या करेंगे बता? अब इसको ना हम एक एक इसका ना एक एक हीरा निकालेंगे और बेच देंगे, और हमको जो जो चाहिए ना वो सब मिल जाएगा। तो मैं उसको कहती नहीं सोना ऐसे नहीं बोलते, ये कान्हा जी की चीज़ है, अब देखना कितना चमत्कार होगा।
कान्हा जी की चीज़ है ना, इसको हम मड़वा के रखेंगे, सारी दुनिया में देखेंगे, सब वर्ल्ड में इसको देखेंगे, सब प्रभु की लीला देखेंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं। तो सेवा कहती है हाँ तुम मर, बस बेच मत इसे भी, दिया है उन्होंने, कुछ कृपा मिल जाएगी, कुछ कर लेंगे तो। बोले नहीं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं इसको हम नहीं बेचेंगे, ना ही इसको कुछ करेंगे, हम इसको मड़वाएंगे, अच्छे से रखेंगे, कान्हा जी ने हमको दी है। और इस तरीके से ये लीला यहाँ पर समाप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, मैं नहीं जानती हूँ ये प्रभु की क्या लीला है, ये प्रभु इसमें क्या बता रहे हैं। बस मैं इतना जान चुकी हूँ कि जो भी इस घर से जा रहा है, या प्रभु जिसका भी क्रय विक्रय, क्या कहूँ मैं, या वो, मैं उसको क्रय विक्रय नहीं कहूँगी, मैं उसको कृपा कहूँगी, कि वो कृपा जिसको भी मिल रही है, वो भी क्यों, कैसे, क्योंकि ये पहली बार, प्रथम बार ही किसी के पास से यहाँ से नारायण शंख पहुँचे हैं, और जिनके पास पहुँचे हैं वो सब उनको जैसे प्रभु ने कहा है वैसे ही करें। आप उनको सेवा में रखिए। विष्णु भगवान है वो। क्या है इसके पीछे, इसके राज मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो भी हो रहा है और जो भी ये सारी चीज़ें चल रही है, जितना भी आप प्रॉफिट कहिए या फिर जो भी जीविका के लिए प्रभु हमें दे रहे हैं, तो उसमें वो सभी सेवा में ही तो उपयुक्त हो रहा है, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा, यहाँ पर जो सेविका जो शब्द बोलती है, तो वहाँ पर वो माया होती है, कि जब हम माया के लोभ में आते तो हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं, जिसको दर्शाना प्रभु के हाथ में है। यहाँ प्रभु ने साक्षात कहा कि वो हमारे किए गए हर कृत्य को देख रहे होते हैं, अच्छा या बुरा। तो जितने भी मनुष्य कहते हैं ना कि हमने सिर्फ अच्छा किया है, तो प्रभु को सब पता है कि आपने कितना अच्छा किया है और कितना गलत किया है, उनसे कोई छिप नहीं सकता है। तो वो हर भक्त को देख रहे होते हैं। यहाँ पर आज की लीला यही संबोधित करती है। प्रभु सोना चांदी में रहते हुए भी भक्त के प्रेम भाव को लेते हैं। जैसे कि सोने का महल, सोने का सब कुछ होते हुए भी उन्होंने शंख को प्रिय समझकर अपने पास रखा, और उसी पीतल की थाली में वो दूध ग्रहण करना चाहते हैं जो हमने उनको दिया, या जो भी भोग प्रसादी वो लेना चाहते हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने प्रेम भाव को दर्शाया है। ये कैसी कृपा है, ये क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना ही कह सकती हूँ, ये सब कान्हा जी की कृपा है। और जिन भक्तों के ऑर्डर किए हुए नारायण शंख नहीं पहुँचे हैं, भक्तों आपको वो जल्द ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए दिवाली बीच में आ गई और बहुत सारे कार्य भी हो जाते हैं। और आप ये सब समझें कि अगर कोई चीज़ लेट हो रही है तो ये भी प्रभु की ही इच्छा से हो रहा है। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।